नमस्ते गाइस, क्या हालचाल सबके। आ चुके एक नई वीडियो लेकर क्लास 9th की। जैसे कि आप सभी बच्चों ने क्लास 10th हमारे SPCC प्लस साइंस विद सूरज चैनल के साथ पढ़ा एंड आई होप आप सबको बहुत सारा मटेरियल, एवरी चैप्टर, एवरी सिंगल नोट्स एंड एवरी सॉर्ट ऑफ रिवीजन हमने सब दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारी चीजें दी एंड मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला आपके एंड से कि बच्चों के पेपर्स अच्छे गए, हमारा चैनल की व्यूअरशिप और बढ़ी। तो आई थिंक अब बारी है क्लास 9th को लेकर। क्लास 9th का कंटेंट पहले तो डला हुआ है यूट्यूब पर, बट वो इतना सिस्टमेटिक नहीं है मेरे ही चैनल का। तो हम ट्राई करेंगे कि जितना क्लास 10th को अच्छे से करा, क्लास 9th को भी करेंगे। एंड बच्चों, क्लास 10th वाले बच्चे जो अभी आए हुए हैं उनको पढ़ने के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए। हमारे ही चैनल से चैप्टर्स डले हुए हैं ऑलरेडी, तो आप स्टार्ट करिए। बीच के जो चैप्टर्स हैं वो मिसिंग है, तो वो धीरे धीरे वीडियोस अपलोड होना चालू हो जाएगी। क्लास 9th की बात करते हैं। क्लास 9th की सोशल और मैथ्स की वीडियोस इस वाले चैनल पे आने वाली है, स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस पे, जिसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। साइंस वाले चैनल साइंस विद सूरज, वहां पर आपको क्लास 9th साइंस की वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलिए, जय श्री कृष्ण का नाम लेकर करते हैं शुभ शुरुआत। पहले तो ज्योग्राफी। अब चुन्ने मुन्ने आप लोग बच्चे अभी अभी क्लास 9th में आए हो, एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम क्लास 8th से क्लास 9th में गए हैं। अपने आप में लग रहा होगा अरे भाई क्या माइलस्टोन अचीव किया है। तो इस माइलस्टोन को आपने अचीव तो कर लिया। अब आपको सब लोग बोलेंगे क्लास 9 डिफिकल्ट है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मानते करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट करेंगे और आसान बनाएंगे, ये मेरा वादा है। इतना आसान बनाऊंगा कि आप भी बोलेंगे अरे कुछ भी नहीं है क्लास 9। हम है ना, हमारे सूरज सर है ना, वो अच्छे से पढ़ाएंगे। तो क्लास 9 का जो ज्योग्राफी है, अब ज्योग्राफी एक ऐसी फील्ड है जो अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो अपने आप में वो बहुत प्यार करता है उससे। अगर इसको पढ़ना है 2-3 तरीके से पढ़ सकते हो। पहला तरीका रट्टा मारो, जो क्लास 8th तक करके आए हो। बट ये चीज बता दे रहा हूं, ये मेरे चैनल पे नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होगा ये चीज कि मैं आपको रट्टा कर रहा हूं, नहीं, गलत चीज है। दूसरा अप्रोच है, इसको समझ के, इससे प्यार करके, इससे जुड़ के आपको बहुत अच्छा हो। मान लो कि ज्योग्राफी को आप अपनी गर्लफ्रेंड बना लो और कोई बॉयफ्रेंड बना लो, तो अपने आप में ज्योग्राफी आपको एक प्यार लगेगा। आप क्लास 9th तक सीमित नहीं रहोगे, सिर्फ क्लास 9th आप नहीं पढ़ रहे होगे, आप क्लास 9 से भी ऊंचा चाहोगे। और ज्योग्राफी में ये पढ़ना है, हिमालयस के बारे में जानना है, रिवर्स के बारे में जानना है, अपने आप में उस चीज को पढ़ने में मजा आएगा। अगर ये जो चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी क्लास 9th का, ये अगर आपको क्लियर होता है, लोकेशंस आपको अगर क्लियर होती है, तो अपने आप में क्लास 9th की ज्योग्राफी वन ऑफ द बेस्ट ज्योग्राफी है एंटायर क्लास 9th एंड क्लास 10th की। क्लास 10th में वो ज्योग्राफी में मजा नहीं आएगा जितना क्लास 9th में आएगा। तो क्लास 9 की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर लेके हम करते हैं चालू, इंडिया साइज एंड लोकेशन। भैया भारत देश, हमें पता है कि भारत की साइज तो बड़ी है सर, किसमें? लोकेशन में नहीं, पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन में हमारा भारत देश किसी से कम नहीं। चाइना पहले नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे। चाइना 150 करोड़, भारत 140 करोड़। अपने आप में हम चाइना को भी पीछे छोड़ने वाले, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। तो ये तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, बट हम पॉपुलेशन वाइज इंडिया को कंपेयर नहीं करेंगे। हम कंपेयर करेंगे कि इंडिया की साइज कैसी है, एरिया कितना है, कितने लोग कितने एरिया में रहते हैं। दूसरी बात करेंगे उसकी लोकेशन। अरे सर लोकेशन क्या जाननी, भारत है भारत है। अरे भैया पूरे वर्ल्ड में भारत ही थोड़ी ना अकेली कंट्री है, इतने सारी कंट्रीज है, इतने सारे देश है, तो सबकी एक लोकेशन है। तो उस लोकेशन को भी हमें पता करना पड़ेगा। तो अब ये पता करें कैसे? तो सबसे पहले आज के सेगमेंट में हम साइज और लोकेशन की बात कर लेंगे। ज्यादा 2 या 3 वीडियो में तो ये चैप्टर भी समअप हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है। लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन यार, किसी भी जगह की लोकेशन कैसे निकालते हैं? यार आज मैं इंदौर में हूं, तो मैं बोलता हूं मध्य प्रदेश में आता है इंदौर में इस पर्टिकुलर एरिया में रहता हूं, इस पर्टिकुलर कॉलोनी में रहता हूं। आप होंगे कहीं के, तो आप वहां क्यों रहे होंगे? अब वैसे ही भारत की भी एक लोकेशन है, पूरे कहां पर? वर्ल्ड में। अब पूरा वर्ल्ड, इतने सारे देश, इतने सारे कॉन्टिनेंट्स, तो उस कॉन्टिनेंट्स, उस देशों में हमारी जगह कहां आती है? तो वो कैसे निकालते हैं? भैया हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल, पूरी गोल तरीके की बॉल जैसी।
तो उस बॉल के अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं। देखो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी को समझिए, ये हमारा गोल घूमता रहता, मजा आता ना करने में। तो देखो अब अगर मैं देखूं तो ये एक स्पीयर का शेप है। ये जो स्पीयर है इसको बीच में से हम काटते हैं, और बीच में से जो लाइन काटती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। जैसे ये पूरा पृथ्वी बीच में से जो लाइन काटेगी उसको बोलेंगे हम इक्वेटर। जब एक स्पीयर दो टुकड़ों में कट जाता है तो उसको बोलते हैं एक तो नदर्न हेमिस्फीयर, जो एक आ गया नॉर्थ में नदर्न हेमिस्फीयर, और एक आ गया सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब ही होता है स्पीयर का आधा। और आई थिंक लोकेशन में किसी को दिक्कत नहीं होगी। नॉर्थ साउथ में कभी दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है वेस्ट और ईस्ट में। मुझे भी पता, हमें भी होती थी, बट मैं ये एक बैट दे रहा हूं कि इस चैप्टर के एंड होते होते आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। वेस्ट यहां पर है, ईस्ट यहां पर है, मैं बताऊंगा कैसे याद करना है। अभी तो सिर्फ देख लो नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर। अब सबसे पहले देखें भारत कौन से हेमिस्फीयर में आता है। देखो भैया ये रहा इक्वेटर। इक्वेटर को अगर हम काटे तो इक्वेटर को काटा, ये रहा हमारा छोटा सा भारत देश। भारत देश आ रहा है ऊपर वाले हिस्से में, तो भारत देश आ रहा है नदर्न हेमिस्फीयर में। कहां पर आ रहा है भारत देश? नदर्न हेमिस्फीयर में। चीज क्लियर हो गई। अब भारत देश की अगर बात करें, यार भैया सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में पता लगाने का मतलब नहीं है। नदर्न हेमिस्फीयर में तो यार यूरोप भी आ जाएगा, रशिया भी आ जाएगा, चाइना भी आ जाएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये भी आ जाएंगे। तो क्या सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर से काम हो पाएगा? नहीं सर, कुछ और भी चाहिए। तो इसलिए हम एक डिग्री लेते हैं। उन डिग्रियों को बोला जाता है दो वर्ड से, एक है लैटिट्यूड और दूसरी है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड मतलब वो लाइंस जो मैप पर लेटी हुई है। ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप, तो ये वाली जो लाइंस होती है इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गी मतलब जो खड़ी हुई है, लॉन्ग। तो अगर हम यूं ड्रॉ करें तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो अब इंडिया का देखें कि इंडिया क्या लैटिट्यूड और क्या लॉन्गिट्यूड डिग्री में आता है, क्योंकि इक्वेटर 0 डिग्री रहता है, तो वो डिग्री बनाई रखी है इन्होंने। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अगर हम बात करें लैटिट्यूड की, लैटिट्यूड जैसे मैं मानता हूं ये हमारा वर्ल्ड है एक स्क्वायर शेप में अभी के लिए। तो अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं तो लैटिट्यूड मतलब ये वाली लाइन, ये वाली। तो अगर नॉर्थ के लैटिट्यूड की बात करें तो 37.6, साउथ के लैटिट्यूड की बात करें तो 8.4, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड की बात करें तो भैया लैटिट्यूड तो लेटी हुई लाइन है, लॉन्गिट्यूड मतलब ये वाली लाइंस। तो अगर वेस्ट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 68.7, ईस्ट की बात करें तो आपका हो जाएगा 97.25। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड 37.6, सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड 8.4, वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड 68.7, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड 97.25। थोड़ा सा ये फैक्चुअल डेटा जो आपको याद करने की जरूरत है। तो ये हमने देखा कि भारत की लोकेशन कैसी है। भारत आता है नदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न हेमिस्फीयर में आने के बाद लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से हमने ये पता लगाया कि भारत को 2 लैटिट्यूड और 2 लॉन्गिट्यूड में बंटवारा होता है। तो ये आपको चीज पता चली। अब भैया जैसे पूरे वर्ल्ड को इक्वेटर काटता है, वैसे ही भारत देश को भी कोई काट जाता है। भारत देश को एक लाइन काटती है, इस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी डिग्री है 23.50। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को 2 हिस्सों में काट देता है, एक नदर्न भारत और एक सदर्न इंडिया। और बच्चों जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद जैसे ये हमारा पृथ्वी थी, पृथ्वी को इक्वेटर ने काटा, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने काटा, ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर को भी काटता है। इसको हम कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बस पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है बच्चों। और अब एक चीज और बताता हूं आपको जो सबसे बेहतरीन चीज है, सबसे बेहतरीन। सबसे पहले इक्वेटर ने काटा तो वो हो गया नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। भारत आया नदर्न हेमिस्फीयर में। भारत को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने काटा तो एक हो गया नदर्न इंडिया, एक हो गया सदर्न इंडिया। भारत के लैटिट्यूड्स की बात की जाए तो भारत का जो सबसे पहला लैटिट्यूड है नॉर्थ का, वो आपका कितना है 37.6। साउथ का बात करें तो 8.4।
लॉन्गिट्यूड की बात करें वेस्ट की तो 68.7, ईस्ट की बात करें तो 97.25 ईस्ट। ठीक, कितनी चीज। अब एक चीज और जानने लायक है कि भारत को 3 ओशंस कवर कर रहे हैं। पहला अरेबियन सी, जिसको हम हिंदी में अरब महासागर भी बोलते हैं, फिर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जो इस साइड पे है, ईस्ट साइड पे है। नीचे साउथ की बात करी जाए तो इंडियन ओशन आ जाता है। और कोई भी एरिया को या कोई भी कंट्री को जब 3 तरीके से पानी से घेरा जाता है, 3 साइड से, तो उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला रीजन। क्या बोलते हैं बच्चों? पेनिनसुला। द एरिया विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स इज कॉल्ड एज पेनिनसुला। भारत का ये देखो, ये जो ट्रायंगुलर शेप है, ये पूरा पेनिनसुला कहलाया जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में ये भी पढ़ोगे। तो यहां पर अरेबियन सी, यहां बे ऑफ बंगाल। अब सर इसको याद कैसे करते हैं? बड़ा आसान है। देखो, सबसे अच्छे गणपति कहां बनते हैं? गणपतियों का सबसे बड़ा समारोह कहां होता है? मुंबई, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र वाले लोग, अगर आपने किसी डिस्कवरी की एक वीडियो देखी, बहुत बढ़िया वीडियो थी जिसमें गणपति का बताया था, तो महाराष्ट्र के लोग जो गणपति विसर्जन होता है वो कहां करते हैं? अरब महासागर में। तो पहले ये हो गया महाराष्ट्र से लगा हुआ अरेबियन सी। यहां पर आता है बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल सेम ही थे, बस बंटवारा हो गया, एक कंट्री बन गई बांग्लादेश। तो ये और बंगाल, तो बंगाल की खाड़ी आ गई इस साइड, तो बंगाल ईस्ट में सॉरी, तो यहां पर बे ऑफ बंगाल ईस्ट में आ गया। महाराष्ट्र वेस्ट में है तो अरेबियन सी, अरब महासागर इधर आ गया। अब इनके ऊपर आइलैंड्स भी होते हैं, समुद्र है तो आइलैंड्स तो होंगे। तो अरेबियन सी में जो आपके आइलैंड्स आते हैं वो आते हैं लक्षद्वीप। बे ऑफ बंगाल में आ जाते हैं आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फिर एक नीचे की तरफ ओशन आता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की क्या खास है? इंडियन ओशन और भारत जो है, एक चीज समझना, भारत से जुड़ा हुआ है यहाँ पे श्रीलंका, लंकापति रावण की लंका श्रीलंका। नीचे आ जाएगा मालदीव्स। तो ये जितने भी एरियाज है ये सब इंडियन ओशन के आ रहे हैं। और बच्चों जी, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी ओशन नहीं है जो किसी कंट्री के नाम पे रखा गया हो, एक्सेप्ट फॉर इंडिया। इंडियन ओशन इज बीन नेम्ड आफ्टर द कंट्री इंडिया। सिर्फ एक लौता ओशन जो किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है वो है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में आपको आइलैंड्स की कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि 3 जगह से हमारा भारत देश पानी से घिरा हुआ है। आई थिंक इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। ये हमने बात करी इंडिया की लोकेशन की, थोड़ी बहुत और चीजों की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया की साइज की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।